डीएनए का सबसे छोटा यूनिट माना गया है। क्या माना गया है? सबसे छोटा यूनिट। और डीएनए का टुकड़ा खंड जो बोलो, जीन का खोज सबसे पहला कौन किया था? जोहानसन साहब किया था, विलियम जोहानसन। वो क्या था? अगर अनुवांशिकता चैप्टर आप पढ़िएगा, जेनेटिक्स, माता पिता का गुण किसमें आ गया? बच्चों में आ गया। और उसका खोज किया था ग्रेगर जॉन मेंडल। जेनेटिक्स का फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो पहले सबसे पहले जीन जानना होगा। जीन जो है एक प्रकार का डीएनए का खंड या टुकड़ा का इकाई है। और डीएनए जीन का प्रकार प्रोटीन जीन है, गैर जीन है, उसके बाद डुप्लीकेट जीन है, पॉलीमेरेज जीन है, ये सब जीन का प्रकार है। डीएनए जो होता है, डीएनए को कहते हैं डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। क्या कहते हैं? डीएनए को कहते हैं डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। मान लो एक प्रकार का ये सेल है, ये सेल में क्या है? साइटोप्लाज्म है। क्या है? इसमें यहाँ केंद्रक है। केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था? और इस केंद्रक में क्या है? इस केंद्रक में पूरा सब मिला तो डीएनए है। इसके शरीर में क्रोमोसोम है। इसको क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम एक है जीन। जीन कहाँ पे रहता है? क्रोमोसोम पे लटका हुआ रहता है। कहाँ रहता है? क्रोमोसोम पे लटका हुआ रहता है। और ये पूरा संरचना जो है डीएनए का ही बना हुआ। डीएनए को सबसे जेनेटिक मटेरियल कहा गया है। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। क्या बोला गया? डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। और ये पूरा खेल डीएनए का ही है। फिर क्या किया था? एक डीएनए मान लीजिए इस तरह हम बना सकते हैं। ठीक है। डीएनए में डबल हेलिक्स रहता है। डबल हेलिक्स का खोज कौन किया था? देखिए, जेम्स वाट्स और क्रिक नामक वैज्ञानिक। वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल आएगा बनाने के लिए। ठीक है। अगर तुम लोगों को पूछेगा डीएनए क्या है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक पदार्थ। माता पिता का गुण बच्चों में आ गया। माता पिता का गुण किसमें आ गया? बच्चों में आ गया। हुआ डीएनए के माध्यम से। इसी को जेनेटिक्स बोलते हैं, इसी को हेरिडिटी बोलते हैं। समझ रहा है? जेनेटिक्स बोलो या हेरिडिटी बोलो, नहीं कहता किसी का फैमिली वैसा है, परिवार ऐसा है, उसका नाना ऐसा है, नानी ऐसा ही कैसे हो गया? तो जेनेटिक्स से किसी कारण जेनेटिक्स से। जीन जो है, जीन किस पे अवस्थित रहता है? पूछेगा क्वेश्चन, इंटर तक ही क्वेश्चन पूछता है पूरा, जहाँ तक पढ़ो, मतलब साइंस बायोलॉजी। जीन कहाँ रहता है? क्रोमोसोम पे लटका हुआ। कहाँ रहता है? क्रोमोसोम पे लटका हुआ। क्रोमोसोम कहाँ रहता है? केंद्रक में। कहाँ रहता है? केंद्रक कहाँ रहता है? एक कोशिका में। कहाँ रहता है? कोशिका क्या है? शरीर की संरचनात्मक और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। कोशिका का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक। किसने किया था? 1665 ईस्वी में। कितना ईस्वी में किया था? 1665 ईस्वी में। और कोशिका विज्ञान तुम लोग को हम बता दिए थे। कोशिका विज्ञान को क्या कहते हैं इंग्लिश में? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान को हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। अनुवांशिक विज्ञान को जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। ठीक है। आप जितना भी चीज पढ़ोगे उसमें अगर साइंस लग गया, विज्ञान लग गया, जेनेटिक हो गया, साइटोलॉजी हो गया, हिस्टोलॉजी हो गया, एनाटॉमी हो गया, ठीक है, सब में कुछ ना कुछ लग गया। तो ये समझ गया तुम लोग? समझ गया ना? तो डीएनए क्या अगर कोई पूछेगा तो अनुवांशिक पदार्थ है। क्या है? अनुवांशिक पदार्थ मतलब माता पिता का गुण। माता पिता मतलब मान लो माँ है, एगो मतलब मदर और फादर। ठीक है। तो इससे जो मतलब रिप्रोडक्शन हुआ, तो क्या कहते हैं उसको? विसेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। इस फर्टिलाइजेशन में शिशु प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? शिशु। तो इसका मदर और फादर का गुण तो आएगा बच्चा में, आएगा ना? तो इसी को बोलते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या बोलेंगे इसको? जेनेटिक्स। ठीक है, कट करो।